हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 25 मार्च 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जीडी एंड डीवी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। अगर आपने आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में पेपर दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वैसे कैंडिडेट भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पिछले शिफ्ट से रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपका कोई टॉपिक अभी तक वीक है तो उन वीक टॉपिक पर आपको फोकस करने की जरूरत है या फिर नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद उस पर क्लिक करके आप सभी लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके में, करो या मरो का नारा किसने दिया था। राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी में पूछा गया था। मॉर्निंग के शिफ्ट में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था या फिर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, यह क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा गया होगा कि यह आंदोलन शुरू किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। कब शुरू किया गया था, तो 1942 में। और कहां से शुरू किया गया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चकई अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अब यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन जैसा कैंडिडेट ने बताया था कि कुछ इसी प्रकार के एक डांस फॉर्म का नाम दिया गया था और उस क्वेश्चन का राइट आंसर था तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है चकई अट्टम। आप एक बार कमेंट करके सभी लोगों को कंफर्म कर देना कि एग्जाम में यही डांस फॉर्म पूछा गया था या फिर कोई और नाम यहाँ पर दिया गया था। लेकिन जो भी नाम था क्वेश्चन में, आपका राइट आंसर तमिलनाडु ही होना चाहिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यह देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है कोस्ट गार्ड के क्वेश्चन में, ट्रेन की पटरी के बीच में जगह क्यों बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, दरअसल रेल की पटरी लोहे से बनी होती है और लोहा सर्दी के मौसम में आपस में सिकुड़ जाता है, जबकि गर्मियों के दिन में फैल जाता है। इसी वजह से दो पटरियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। मान लो ये आपका एक पटरी है, ये आपकी एक पटरी हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर फिश प्लेट से जोड़ा भी जाता है ना, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ दी जाती है। गैप किस लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो पटरी है ना, ठंडी के मौसम में आपस में आकर सिकुड़ जाएगा और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो यह आपस में दूर फैल जाता है। अब अगर इसके बीच में गैप नहीं होगा तो सिकुड़ने की वजह से जो पट्टियां हैं वो टेढ़ी हो जाएगी, और अगर इनके बीच में गैप नहीं हुआ और फिर वहां पर गर्मी आया तो आपस में फैलते हुए काफी दूर चला जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर गैप दिया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था और फिर से 2023 में भी रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक यहाँ पर जीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का आयाम आप सभी को बताना है, जिसे इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन है दोस्तों mL T⁻²। यहाँ पर m का पावर 1, l का पावर 1 और टाइम जो है इसका पावर -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन जैसा क्वेश्चन कैंडिडेट ने बताया उसके अनुसार से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाकर आप सभी के लिए रख दिया है। क्वेश्चन में है कि न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड आया होगा तो कैसा क्वेश्चन आया होगा कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, इसके चारों ओर क्या मूव करते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसके चारों ओर सेल्स बने होते हैं। इसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव किया करते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। वैसे जहां तक मुझे पता है कि आपके एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष हटाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा।
देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, तो उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को हटाते हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, हॉस्टाइल का सिनोनिम पूछा गया था। दोस्तों हॉस्टाइल का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो आपके फेवर में नहीं हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडवर्स या फिर अनफेवरेबल। इसके बाद एक मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 10 लड़की किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, तो 20 लड़की उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे हम टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड का यूज करके बनाएंगे। मान लीजिए कि टोटल 10 गर्ल्स है ना, ये किसी काम को कितने दिनों में कर रही है, तो ये इस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर दे रही है। हमें पूछा गया है 20 लड़कियां इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे कि अगर 8-10 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में कर रही है, तो एक लड़की इसी काम को कितने दिन में करेगी, 8 इंटू 10 यानी कि 80 डेज में। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 गर्ल्स इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। सो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर जो डेज है उसे 20 गर्ल्स से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा 4 डेज का, यानी कि दोस्तों 20 लड़कियां मिलकर इसी कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट कर देगी। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को सभी ने बहुत ही आसानी से एंड कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व कर दिया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एक कार के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, यह 121 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के एग्जाम में हमेशा से रिपीट होते आ रहे हैं। जब भी दोस्तों इस तरह के कार के पहिए वाले व्यास का क्वेश्चन दिया हुआ रहे ना, तो सबसे पहले आपको इस कार के पहिए का सरकमफेरेंस निकालना होगा। चाहे यहाँ पर कार का पहिया हो या फिर कोई भी गोल पहिया दिया गया हो, इसके सरकमफेरेंस को फाइंड कर लो। तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों 2πr, जहां पर पाई का वैल्यू 22/7 रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, और आर हमारा क्या है 77 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है ना, व्यास डायमीटर को बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। अब कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 77 11 बार में, तो बचा हमारे पास 22 इंटू 11, और 22 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 242 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया पहिए का सरकमफेरेंस। यानी कि दोस्तों जब पहिया टोटल एक चक्कर लगाएगा, मान लो कि ये कार का पहिया है, ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। अगर ये पहिया अपना पूरा एक चक्कर लगाता है तो 242 सेंटीमीटर की दूरी तय कर पाएगा। हमें टोटल डिस्टेंस कितना तय करना है, 121 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक बार आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, डेटा आपका सेम नहीं है जो आपके एग्जाम में आया था, लेकिन क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल सिमिलर है। वापस आते हैं क्वेश्चन में, 121 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हमें यहाँ पर सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर को भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर का वैल्यू क्या होता है, 1 किलोमीटर का वैल्यू होता है दोस्तों 1 लाख सेंटीमीटर। तो अगर हम 121 किलोमीटर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 121 लाख सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारा निकल कर आ गया 121 लाख, और हमारा सरकमफेरेंस है 242 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसके लिए दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 50,000 का, यानी कि दोस्तों इस कार के पहिए को टोटल 50,000 चक्कर लगाने होंगे, तब जाकर वो 121 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास अभी हैं रीजनिंग एंड मैथ्स के, लेकिन उन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है कि क्वेश्चन क्या था, इसी वजह से मैंने आपको उसका सॉल्यूशन नहीं करवाया। फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं उन क्वेश्चंस का, आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना अगर आपने आज के मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो। एक पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों लैक्टिक एसिड से। अब लैक्टिक एसिड से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, आपको ऑप्शन बताना होगा। और सेकंड क्वेश्चन यह होगा दोस्तों कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद थकान क्यों महसूस होती है। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि हमारे जो शरीर हैं या फिर हमारे जो मसल्स होंगे उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसी वजह से हमें थकान महसूस होती है। फिर इसके अलावा दोस्तों एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर 10% का कुछ प्रॉफिट हो रहा था
और 30 या 40% का डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है। इसके अलावा दोस्तों एक SICI का क्वेश्चन था जिसमें प्रिंसिपल 1200 था, टाइम आप सभी को पता करना था और बताना था कि इतने समय में SI कुछ रुपए दिए गए थे। मान लो कि 220 रुपये दिया गया हो, तो 220 रुपये SI कितने टाइम में हो जाएगा। यहाँ पर CI का भी यूज किया गया था और रेट भी साथ में दे दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक और डिस्काउंट एंड परसेंटेज वाला क्वेश्चन था जिसमें राइट आंसर 12.5% आ रहा था। यहाँ पर दो तरह के डिस्काउंट दिए गए थे, हो सकता है कि 20% का और 30% का क्रमिक छूट दे दिया गया हो और कहा गया होगा कि एकल छूट कितने का होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्काउंट वाले पूछे गए थे। फिर आपके अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, और ब्लड रिलेशन में जो आपका रिलेशन बन रहा था ना, वो ग्रैंडफादर का बन रहा था। यहाँ पर रिलेशन किसका बन रहा था? ग्रैंडफादर का। फिर इसके अलावा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये था दोस्तों आज के पेपर का ओवरऑल रिव्यू। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो कोई एक्स है, इसका 15% कितना हो जाएगा? 15% मान लो कि 75 है, तो आपको बताना था कि इसी का 75% क्या होगा। तो देखिए x का 15% 75, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 500 रुपये, और अगर इस 500 रुपये का हम 75% निकालें तो क्या हो जाएगा? 375 रुपये। यानी कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा तो राइट आंसर इसका 375 होना चाहिए था। वैसे कॉन्सेप्ट सेम पूछा गया था, डेटा आपके एग्जाम में अलग हो सकता है। तो अभी तक मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। आगे आने वाले शिफ्टों का भी रियल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों मॉर्निंग के शिफ्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।